इसी को आगे बढ़ाते हैं और अगला टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हेडिंग डालिएगा और कॉपी पेन जो है वो साथ में निकाल के बैठिएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। देखो चैप्टर का नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और ये हमारा जो टॉपिक है इसका भी नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ये यहाँ से स्टार्ट होता है। जो आपने एक्सरसाइज 3.1 की ना, वो तो आप समझ के चलिए कि वो एक बेसिक था बिल्कुल। अब चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है, ठीक है। सो देखो चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, सबसे पहला हमने टॉपिक पढ़ना है क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स आपने सुना होगा पहले क्लास 9th में। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, जैसे हम निर्देशांक तल बनाते थे कक्षा 9वीं में, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। तो इसके अंदर ये एक्स एक्सिस होता था, ये वाई एक्सिस होता था। इसको हम क्या बोलते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यही बात थी और यही बात सेम टू सेम इसमें भी है, बस रिकैप कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारा टॉपिक आता है यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल क्या होता है कि ऐसा सर्कल जिसमें जो रेडियस है या तो वो 1 सेंटीमीटर हो, 1 मीटर हो, 1 किलोमीटर हो, कुछ भी हो, होनी चाहिए एक यूनिट में। जैसे मान लो एक सर्कल बनाया मैंने, ये एक सर्कल है, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है, थोड़ा सा सर्कल जो है छोटा मोटा बना है। सो देखो इसकी जो रेडियस है ना, मान लेते हैं कि 1 मीटर है, तब भी ये यूनिट सर्कल है। अगर मैंने कहा नहीं 1 मीटर नहीं मान रहा मैं, तो 1 सेंटीमीटर लूँगा, तब भी ये क्या है, यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल मतलब क्या है कि जिसकी रेडियस एक यूनिट हो। एक यूनिट मतलब 1 मीटर हो, 1 सेंटीमीटर हो, 1 मिलीमीटर हो, 1 किलोमीटर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिखता तो ये यूनिट सर्कल नहीं था, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर है तो ये क्या हो गया, हमारा यूनिट सर्कल हो गया। इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार, ठीक। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा साइन फंक्शन। साइन और कोसाइन फंक्शन, ये सारे के सारे मिला ही लो, साइन कोसाइन फंक्शन। आज जो है हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। 2 टॉपिक हमने ख़त्म कर दिए हैं, ये फाइनल टॉपिक है बस। 2 टॉपिक कुछ नहीं था, बस बेसिक बताना था आपको। यहाँ से स्टार्ट होता है। अब देखो साइन और कोसाइन फंक्शन क्या है। जैसे ये एक यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल का मतलब कि इसकी जो रेडियस है ये एक यूनिट है। मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर है, मान लिया रैंडमली, ठीक है। और इसका जो सेंटर है इसको ओ मान लिया। मैंने क्या किया, इस रेडियस को ऐसे पकड़ा है ना, ऊपर करते 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 मैं यहाँ तक पहुँच गया मान लो, और मैंने इसको ऐसे मिला दिया। रेडियस हुई ना, ये 1 है तो ये भी कितनी होगी हमारी, 1 ही होगी। बस समझे, ये 1 है तो ये भी कितनी होगी, 1। तो इसको मैं मिटा देता हूँ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो रोटेशन हुआ, जो घुमाव आया, इसको हम क्या बोलते थे, एंगल। तो इसको मान लो मैंने कह दिया x, ठीक है। और जहाँ पर ये पॉइंट पे रुका है इसको मान लो मैं कह देता हूँ p पॉइंट। बात समझ में आ गई। जो रोटेशन हुआ उसको मैंने x कह दिया, और जहाँ पे ये रुका उस पॉइंट को कह दिया मैंने p। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि बताओ भाई p के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। कोऑर्डिनेट्स का मतलब समझते हो, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई ये ग्राफ है पेपर आपका, और 3,4 मुझे जो है ये निर्देशांक इस पर बना के दिखाओ। तो आप बना सकते हो फटाफट से। आप क्या कहोगे, भैया x पे तो मुझे 3 बार जाना है और y पे जाना है मुझे 4 बार, 1 2 3 4। तो यहाँ कहीं पॉइंट पाएगा 3,4। आपने क्या किया, x पर आप कितने कदम गए, 3, y पर आप कितने कदम गए, 4, है ना। तो 3,4 आपको मिल गया। वैसे ही अगर हमें p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, भाई हमें पता करना है कि p कहाँ है। तो मान ले कि अगर मैं कह दूँ कि इसके कोऑर्डिनेट्स a, b है, मान लिया भैया a, b है, कुछ भी हो सकता था, 2,3 हो सकता था, 4,5 हो सकता था। ग्राफ पेपर जब बनाओगे तो कुछ भी हो सकता था। तो हमने रैंडमली मान लिया कि a, b है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि इस a, b का मतलब क्या है। तो आप कह सकते हो सर आप जो है एक्स एक्सिस पे तो गए 1 कदम, कितने कदम, 1 कदम। ये पूरा 1 है, पूरा तो 1 है, लेकिन यहाँ तक जाने के लिए कितने कदम जाना पड़ा, मुझे 1 कदम जाना पड़ा। बात समझो ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो a है। और फिर मैं क्या गया, ऊपर की तरफ गया। ओहो टेढ़ा हो गया, चलो ठीक है ना। मैं कहाँ गया, ऊपर की तरफ, और कितने कदम गया, b कदम। तभी तो a, b हुआ, समझ रहे हो। अगर मैं यहाँ पे कहता भैया p के कोऑर्डिनेट है 3,4, तो आप क्या कहते, यहाँ पे तो 3 कदम गए और यहाँ पर 4 कदम गए, तभी 3,4 हुआ। अब मैंने कहा कि a, b है, तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे a कदम गए, यहाँ पे b कदम गए, तभी a, b हुआ, ठीक है। ये सब क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आएगा। एक ग्राफ दिखाऊंगा आपको मैं और एप्लीकेशन भी दिखाऊंगा, तब और ज़्यादा समझ में आएगा। बस एक बार थोड़ा सा है ना, आप समझ चलते जाओ इसको थोड़ा थोड़ा, ठीक है। जैसे बच्चा जो है स्टार्टिंग में जब उसको ABCD सिखाई जाती है
तो ये सवाल नहीं पूछता कि ABCD क्यों सिखा रहे हो, टीचर उसको बार बार सिखाता रहता है, बोल ABCD, वैसी चीज़ है। 2 मिनट के लिए जो है आप इसको सिर्फ समझते जाओ, जैसे चल रहे वैसे चलते जाओ, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, नहीं आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। जब मैं आपको उसको एप्लीकेशन पे दिखाऊंगा, वेबसाइट पे दिखाऊंगा, ठीक है ना, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। समझ में आ गई ना। अभी यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि ये एंगल x है, यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसको मैंने कह दिया कि इसके कोऑर्डिनेट्स a, b है ना। a, b का मतलब क्या है कि ये a है और ये b है। अब यहाँ पर सिर्फ एक टॉपिक रह गया, उसके बाद हम वेबसाइट पे चलते हैं। वो टॉपिक क्या है कि मैं आपसे कह देता हूँ कि यहाँ पे जो एंगल है x, तो मैं आपसे कह देता हूँ कि है ना मुझे sin x निकाल के दिखाओ। क्या निकाल के दिखाओ? sin x। तो आप कैसे निकालोगे? अब यहाँ पर समझना बस। साइन का फॉर्मूला क्या होता था? sin x का, sin x का फॉर्मूला होता था, आपको याद होगा, हिंदी मीडियम के लिए था, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। याद है थोड़ा मोटा? इसे हम साइन बोलते थे, ये कोस, ये टेंजेंट, ये कोसिकेंट, सीकेंट और ये कोट, है ना। मैंने आपसे पूछा साइन को निकालो, तो साइन का मतलब क्या है? लंब बटा कर्ण। अच्छा, इंग्लिश में आप याद दीजिएगा इसको, इंग्लिश में हम बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। पी का मतलब क्या है? लंब, परपेंडिकुलर, हाइपोटोनियस, बेस। थोड़ा मोटा तो आपने पढ़ा होगा ना, परपेंडिकुलर क्या होता है? लंब होता है। बेस क्या होता है? आधार होता है। और हाइपोटेन्यूस क्या होता है? कर्ण होता है। जैसे इसमें आपसे पूछूं कि इसमें मुझे जो है परपेंडिकुलर बताओ, तो आप कहोगे सर ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहाँ पे तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और ये हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये हमारा क्या है? हाइपोटोनियस। ये हमारा क्या है? बेस। बात समझ में आ गई? अब इसी तरीके से साइन एक्स पूछूंगा तो साइन एक्स क्या होगा? पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये वाला, ये साइन एक्स है, P/H, है ना। ये कोस एक्स है, ये टेंजेंट एक्स है, तो आप कहोगे सर P/H होगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, P बताओ, इस ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे P बताओ, परपेंडिकुलर क्या है? बताओ, शाबाश। इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है? लंब क्या है? बताओ। तो लंब तो है हमारा B, है ना। तो हम कहेंगे सर लंब है हमारा B। मैं आपसे पूछता हूँ हाइपोटोनियस क्या है? कर्ण क्या है? इसमें बताओ कर्ण क्या है? एक है, सिंपल, है ना। समझ में आ गई ना। तो हम कह सकते हैं साइन एक्स जो है वो आया मेरा किसके बराबर? B/1 क्या होता है? B। मतलब कहने के मतलब क्या हो गया कि साइन एक्स बराबर आ गया मेरा B के। साइन एक्स किसके बराबर आ गया? B के। तो इसको मिटा देता हूँ एक बार मैं। यानी ये जो B था ना, ये जो B था, इसको मैं चाहूँ तो ये भी लिख सकता था, B को मिटा करके क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? साइन एक्स। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि साइन एक्स किसके बराबर आया? B के। ठीक है, मतलब ये रेखा जो है, ये रेखा रिप्रेजेंट करती है साइन एक्स को। जैसे जैसे आप x की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे या फिर ये लेंथ बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पर x की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, है ना। मतलब जैसे इसमें अंतर आता जाएगा वैसे वैसे इसमें अंतर आता जाएगा। जैसे जैसे एंगल में अंतर करोगे वैसे वैसे साइन एक्स में अंतर आएगा। अभी मैं आपको ग्राफ समझाऊंगा, बस इतना थोड़ा थोड़ा समझते जाओ, ठीक है। एक मिनट, आगे देखो। अब मैं आपसे पूछूं साइन एक्स, मैंने आपसे पूछ लिया, मैं आपसे पूछता हूँ भाई कोस एक्स बताओ। चलो, कोस एक्स, तो कोस एक्स क्या होगा? कोस एक्स हमारा होगा सर बेस बटा हाइपोटोनियस, आधार बटा रुक जाओ एक बार, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी, हाँ, आधार बटा कर्ण, है ना। लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, तो आधार बटा कर्ण हो गया। अच्छा, इसमें बेस क्या है? इस पूरे ट्रायंगल में बेस क्या है? तो आप कह सकते हो सर बेस है हमारा A, है ना। कर्ण क्या है इसके अंदर? कर्ण है हमारा 1, तो ये हो गया हमारा A के बराबर, है ना। A/1 क्या होता है? A होता है। मतलब कोस एक्स किसके बराबर आ गया? हमारा A के बराबर आ गया। मतलब जहाँ पर A है, यहाँ पर A है ना, तो मैं इसको मिटा करके क्या लिख सकता हूँ? कोस एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आप कहेंगे सर समझ में तो कुछ आया नहीं है, है ना। सारा का सारा रामायण राम कथा जो थी ये ऊपर को गई है। अब मैं ना आपको इसको एप्लीकेशन पे दिखाता हूँ। ये वेबसाइट है एक, जो जैबरा करके नाम है इसका, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा अगर मुझे मिला तो ना। फिलहाल आप इसको देखिए, बाद में जाइएगा उसको, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो ये आपको सर्कल दिख रहा है, ये एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल मतलब इसकी जो रेडियस है ये 1 यूनिट है। हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखो एंगल कितना है? 48 डिग्री। यहाँ पर ये रेखा जो है, जो परपेंडिकुलर है, इसको नाम दिया गया साइन थीटा। हमें पता है क्यों दिया गया, है ना। अभी हमें निकाला ना कि B = साइन थीटा होगा, यही किया था, और A = कोस थीटा होगा, इसने ऐसे दिया। देखो आधार को इसने कोस थीटा दिया और परपेंडिकुलर इसने क्या दिया? साइन थीटा। अब यहाँ पर देखने के बाद देखना, अब मैं इसको घुमा रहा हूँ धीरे धीरे करके, है ना। पहले बार मैं फास्टली घुमा देता हूँ, तो वो घूम रहा है ना। ये एंगल को जैसे जैसे बढ़ाता जा रहा हूँ, यहाँ पर एंगल बढ़ रहा है। एंगल बढ़ने के साथ साथ ध्यान दिया आपने, साइन थीटा और कोस थीटा इनकी वैल्यू में भी चेंज आ रहा है। यहाँ देख लो,
जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ, कई बार नेगेटिव हो रही है ना, कई बार पॉजिटिव हो रही है। मैं आपको थोड़ा और जूम कराता हूँ, एक मिनट। अब देखना, अब यहाँ पर क्या है, cos थीटा की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में है, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, नेगेटिव में है। और हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, बताना मुझे, कौन से क्वाड्रेंट में हूँ मैं अभी, फोर्थ में हूँ, है ना। तो यहाँ मतलब हम क्या देखना चाह रहे हैं कि है ना, किस क्वाड्रेंट में जो है साइन थीटा पॉजिटिव होगा, cos थीटा नेगेटिव होगा, ऐसा देखना चाह रहे हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा। अब देखो, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूँ अभी, बात समझ में आ गई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव होगा। साइन थीटा, अगर ये रेखा ऊपर की तरफ ना होकर नीचे की तरफ होती तो नेगेटिव, हमें पता है ना कि वाई ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ नेगेटिव होता है। एक्स जो है वो इस तरफ हो तो पॉजिटिव होगा, इस तरफ हो तो नेगेटिव होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा और cos थीटा दोनों क्या है, बताओ शाबाश। साइन थीटा और cos थीटा दोनों क्या है, दोनों सर पॉजिटिव है ना, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, ये इस तरफ है, तो दोनों पॉजिटिव हुए। और यहाँ से भी आप देख सकते हो दोनों के दोनों हमारे क्या है, पॉजिटिव। बात समझ में आ गई। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है भैया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा और cos थीटा मुझे क्या मिले हैं, पॉजिटिव मिले। बात समझ में आ गई ना। अब देखो दूसरे क्वाड्रेंट की बात करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा एंगल बढ़ा रहा हूँ, यहाँ से एंगल बढ़ा रहा हूँ मैं, है ना। तो एंगल बढ़ा के मैं अब कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, बताना शाबाश, कौन से में आ गया मैं, दूसरे में आ गया, ऑब्वियस सी बात है। अब मुझे बताओ कि क्या साइन थीटा पॉजिटिव है इसमें, सोचो शाबाश, क्या साइन थीटा पॉजिटिव है, ऑब्वियस ही पॉजिटिव है, क्योंकि देखो ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव रहेगा, तो साइन थीटा तो पॉजिटिव है। अच्छा, cos थीटा पॉजिटिव है, अब ये बताओ शाबाश, क्या cos थीटा पॉजिटिव है इसमें, भाई cos थीटा तो पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये तो इस तरफ जा रहा है, अगर इस तरफ होता तो पॉजिटिव है, इस तरफ होगा तो नेगेटिव होगा। मतलब साइन थीटा पॉजिटिव है और cos थीटा क्या है यहाँ पे, नेगेटिव। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या पॉजिटिव, cos थीटा हमेशा क्या हो रहा है, नेगेटिव। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं, भाई साइन थीटा तो हमारा क्या है, साइन थीटा तो हमारा पॉजिटिव है ना, बाकी cos थीटा जो है वो नेगेटिव है। हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं अभी, तो भाई कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव आ रहा है, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ थर्ड में। अच्छा, अब बताओ, क्या साइन थीटा की बात कर लेते हैं, चलो। ये जो साइन थीटा, ब्लू कलर की साइन थीटा हमारी ना, कभी इसको समझ लो, तो हाइपोटेन्यूज से तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अच्छा, क्या साइन थीटा पॉजिटिव है, नहीं, साइन थीटा नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ जा रही है। cos थीटा, बताओ cos थीटा क्या है, cos थीटा भी नेगेटिव है, यहाँ से भी देख सकते हो आप, है ना। तो भैया थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा भी नेगेटिव है और cos थीटा भी हमारा क्या है, नेगेटिव। तो हम यहाँ पे लिख दें कि भैया थर्ड क्वाड्रेंट में जो है साइन थीटा भी क्या हमारा नेगेटिव है और cos थीटा भी हमारा क्या है, नेगेटिव, है ना। इसमें क्या था, साइन थीटा पॉजिटिव था, cos थीटा हमारा नेगेटिव था, ये बात है। इसको मैं आगे लगा दूँ, मैंने इसको आगे लगा दिया भाई, cos थीटा इसमें नेगेटिव था, इसमें जो है दोनों के दोनों ही क्या है हमारे, नेगेटिव है, माइनस का साइन थीटा माइनस का cos थीटा, ऐसे करके लगा दिया समझने के लिए सिर्फ, है ना। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात। अब मैं इसको ले आया मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये वाला साइन थीटा पॉजिटिव है कि नेगेटिव, बताओ शाबाश, नेगेटिव है, क्यों, नीचे आया, आपने बताया ना नीचे आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा, cos थीटा क्या पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इस तरफ है cos थीटा, बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है। इसको भूल जाओ एक माइनस cos थीटा को, ये तो कुछ नहीं है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आ भी जाएगा, लेकिन फिर भी समझाने रहा हूँ मैं इसको, अभी सिर्फ साइन और cos की बात कर रहे हैं। तो देखो cos क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव, साइन क्या हमारा यहाँ पे, नेगेटिव। तो आप लिख दो यहाँ पे भैया cos तो हमारा क्या है, cos तो है पॉजिटिव और साइन हमारा क्या है यहाँ पे, नेगेटिव। इस चीज़ को आप लिखना है साथ साथ, ठीक है। अभी आपने नहीं लिखा तो अभी लिख लो, चाहे वापस समझ लो एक बार, मैं बहुत फटाफट से समझा देता हूँ। ये हमारा यूनिट सर्कल है ना। अब मैं इसको घुमा रहा हूँ धीरे धीरे करके। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और cos दोनों पॉजिटिव हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो हमारा पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर की तरफ है, लेकिन cos नेगेटिव हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूँ तो cos तो हमारा नेगेटिव है, cos तो नेगेटिव है ना, cos हमारा नेगेटिव है अभी भी, लेकिन अभी जी क्या हुआ कि साइन भी नेगेटिव होगा कि नीचे की तरफ आ गया। अभी मैं इसको और आगे बढ़ा रहा हूँ, ऐसे आ गया मैं, है ना। अभी आप देख रहे हो cos क्या है हमारा, पॉजिटिव है, क्योंकि cos इस तरफ है तो पॉजिटिव होगा, हाँ इस तरफ हुआ तो नेगेटिव होगा, वही बात है ना, x इस तरफ है तो पॉजिटिव, x इस तरफ है तो नेगेटिव, y ऊपर तो पॉजिटिव, y नीचे तो नेगेटिव, वही बात हम कर रहे हैं। तो cos हमारा क्या हो गया यहाँ पे, पॉजिटिव हो गया, साइन हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, वही सारी रामायण जो है हमने यहाँ पर लिख दी, ठीक है, समझ में आ गई। अब मैं जो है इसको वापस से बोर्ड पे समझाता हूँ। तो अब देखिए, अब देखते हैं उसको। अब देखो
ये हमने क्या सीखा एप्लीकेशन पे कि एक यूनिट सर्कल कुछ ऐसा होता है ना, यहाँ पर कोई पॉइंट था वो कुछ ऐसा था, ये तो हमेशा एक रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस तो है ना, यहाँ पर है तब भी एक है, यहाँ पर है तब भी एक है, यहाँ पर है तब भी एक है ना, ये तो एक रहेगी, ये नेगेटिव नहीं होगी, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहनी है क्योंकि रेडियस है ना, ये तो यहाँ पर है, घूमती घूमती कहीं भी चल जाए, रेडियस तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये बात थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये cos x था हमारा और ये क्या था हमारा sin x, ये थी ना। अब यहाँ पर ये पॉइंट था, P पॉइंट कर लो। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मैंने आपसे पूछा भी था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और cos x दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव है क्योंकि इस तरफ है, sin x भी पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर की तरफ है, तो दोनों पॉजिटिव। तो आप कहेंगे भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव हैं। अब आप कह सकते हैं सर सारे के सारे की क्यों बात कर रहे हो, भाई साइन की भी आपने बात कर ली, भी आपने कहा दिया sin x भी पॉजिटिव है, cos x भी पॉजिटिव है, टेंजेंट x भी पॉजिटिव है ना, सारे में तो यही आ गया ना। साइन का उल्टा कोसिकेंट x भी पॉजिटिव कह रहे हो आप, सेकेंट x भी कह रहे हो पॉजिटिव, और कोट x भी कह रहे हो। इसका मतलब तो ये होगा कि आपने क्या कहा, ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं। लेकिन हमने तो सिर्फ ये दो ही देखे ना, साइन और कोस। तो भाई अगर साइन और कोस पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। कारण समझो, देखो साइन हमारा क्या है, पॉजिटिव है ना, मतलब साइन एक्स हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ऐसे समझ लो। ठीक है, कोस एक्स भी हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, टेंजेंट एक्स क्या होता है, टेंजेंट एक्स वही होता है साइन एक्स बाई कोस एक्स, मतलब भाग कर दो, तो भाग होने के बाद क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव ही आएगा। भाई दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं तो ऑब्वियस सी बात है टेंजेंट एक्स भी तो पॉजिटिव आएगा। इसलिए हमने क्या कहा कि यहाँ पर सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव, क्योंकि तीनों पॉजिटिव हैं। साइन एक्स हमारा पॉजिटिव आ गया, कोस एक्स हमारा पॉजिटिव आ गया, ये तो हमने यहाँ से देख रहा पता चला था। टेंजेंट एक्स क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो भाग करेंगे तो हमारा पॉजिटिव ही आएगा टेंजेंट एक्स भी, तो इसलिए टेंजेंट एक्स भी पॉजिटिव आ गया, है ना। अगर मैं कोसिकेंट एक्स की बात करूँ, कोसिकेंट एक्स की, तो कोसिकेंट एक्स किसका उल्टा होता है, साइन एक्स का। साइन एक्स पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, कोस एक्स पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, टेंजेंट पॉजिटिव है तो ये कोट एक्स भी पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब समझो कि पहले क्वाड्रेंट में साइन और कोस दोनों पॉजिटिव थे, इस कारण इस क्वाड्रेंट में सारे के सारे फंक्शंस क्या होंगे, हमारे पॉजिटिव होंगे, साइन कोस टेंजेंट कोसेकेंट सेकेंट और कोट। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट को सरकाता यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पे ले आया, है ना। ये हमारा क्या होगा, कोस एक्स। अब कोस एक्स क्या हो गया हमारा, नेगेटिव हो गया ना, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे तो नेगेटिव हो गया। साइन एक्स हमारा क्या हो गया, साइन एक्स तो सर फिर भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, तो साइन एक्स यहाँ पे पॉजिटिव है, साइन एक्स क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन एक्स तो पॉजिटिव है मेरा, चलो अच्छी बात है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ, अच्छा कोस एक्स बताओ यहाँ पे क्या है, दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। टेंजेंट एक्स की बात करूँ तो क्या आएगा, टेंजेंट एक्स क्या होता है सर, साइन एक्स बाई कोस एक्स, तो साइन एक्स तो मेरा साइन एक्स है और कोस एक्स मेरा क्या है, माइनस का हो गया आपकी बात, है ना। तो साइन बाई कोस क्या होता है, टेंजेंट, ये माइनस लगा हुआ है, यानी जो इसमें टेंजेंट एक्स है वो आपकी बार क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है। बात समझ रहे हो, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, भाग किया तो फिर क्या आया हमारा, नेगेटिव टेंजेंट एक्स आया। मतलब इसके अंदर ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसके अंदर ओनली सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स पॉजिटिव होगा, साइन एक्स और इसका उल्टा कोसिकेंट एक्स पॉजिटिव होगा, है ना। और बाकी के बाकी सारे क्या होंगे, सारे के सारे नेगेटिव होंगे। कोस भी नेगेटिव है, टेंजेंट भी नेगेटिव है, तो कोस का उल्टा सीकेंट भी ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा, टेंजेंट का उल्टा कोट भी ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा। इसका फॉर्मूला भी कराऊंगा मैं आपको, समझ में भी आएगा उस टाइम, है ना। अभी तो सिर्फ हम बेसिकली समझ रहे हैं कि मतलब क्या है। अब ये जो पॉइंट है मैं इसको सरकाते यहाँ पे आया, ये कुछ ऐसा दिखेगा, चलो ऊपर ले आता हूँ थोड़ा सा, यहाँ ले आया, ये जो है आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो कोस नेगेटिव है, फिर भी साइन अब की बार क्या हो गया, साइन भी नेगेटिव हो गया, है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव ये बात करते हैं। साइन तो नेगेटिव है, ऑब्वियस सी बात है, कोस भी नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में। टेंजेंट की बात करूँ तो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है हमारा साइन बाई कोस, मतलब माइनस का साइन एक्स बाय माइनस का कोस एक्स, ये बात है। तो माइनस से माइनस कट गया आपकी बात, साइन बाई कोस क्या होता है, टेंजेंट एक्स, मतलब टेंजेंट एक्स जो है हमारा क्या आया, पॉजिटिव आया। बात समझो, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया, इसमें नहीं कट पा रहा था, तो हम क्या कह सकते हैं भाई थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या पॉजिटिव आता है हमेशा, टेंजेंट एक्स, और टेंजेंट एक्स का उल्टा क्या होता है, कोट एक्स। मतलब फर्स्ट में सभी पॉजिटिव हैं, दूसरे में साइन एक्स और कोसेकेंट एक्स पॉजिटिव हैं, तीसरे में टेंजेंट एक्स और कोट एक्स पॉजिटिव आ रहे हैं। फोर्थ की अगर मैं बात करूँ, ये पॉइंट रखता यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया। अच्छा देखो कोस एक्स तो पॉजिटिव है इसमें, साइन एक्स की बात करूँ तो साइन एक्स क्या है, साइन एक्स सर्व के बाद नेगेटिव है, नीचे आ रहा है तो, है ना। तो साइन एक्स नेगेटिव है, कोस एक्स पॉजिटिव है, जब टेंजेंट एक्स निकालोगे वो भी नेगेटिव आएगा आपका। कहने का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कोस एक्स पॉजिटिव आएगा। कोस एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव। कोस एक्स का उल्टा क्या होता है,
कोस का उल्टा सीकेंट एक्स, मतलब कोस एक्स और सीकेंट एक्स पॉजिटिव आएंगे। थोड़ा सा आपको लगा कि यार क्या खिचड़ी सी बन गई। अब मैं इसका फॉर्मूला बताऊंगा, उसके बाद आपको ये एक प्रकार से याद हो जाएगा, है ना। सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी पॉजिटिव होंगे, दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर साइन एक्स और कोसिकेंट पॉजिटिव होंगे, तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट एक्स और कोट एक्स पॉजिटिव होंगे, चौथे के अंदर कोस एक्स और सीकेंट एक्स पॉजिटिव होंगे। अब इसको याद कैसे रखेंगे, क्योंकि आप बार बार तो भूल ही जाएंगे ऐसे ऐसे करते करते। तो इसका एक फॉर्मूला है, वो लिखिएगा। फॉर्मूला है आपका आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। आफ्टर का मतलब क्या है यहाँ पे ए का मतलब ऑल, सभी के सभी पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। स्कूल में मतलब आ गया एस का मतलब क्या है कि दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और उसका उल्टा पॉजिटिव होगा। दूसरे क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होगा, साइन और उसका उल्टा। टी का मतलब टेंजेंट, तीसरे क्वाड्रेंट में जो है वो टेंजेंट पॉजिटिव होगा, इसमें जो है वो क्या पॉजिटिव होगा आपका, टेंजेंट और उसका उल्टा, है ना। चौथे क्वाड्रेंट में आपका क्या पॉजिटिव होगा, कोस और सेकेंड। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं यहाँ पर बार बार, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसलिए हम कर रहे हैं। फर्स्ट में सभी पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव, फोर्थ में कोस पॉजिटिव। उसके उल्टे तो ऑब्वियस बात है पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद जो है आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। एक क्वेश्चन कीजिएगा, उसका समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसके अंदर देखा है कोस एक्स बराबर -1/2। हमसे कहा है कि बताओ बाकी जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है 5 और 6 होते हैं ना, साइन कोस टेंजेंट कोसेकेंट सीकेंट कोट, तो एक दे दिया आपको, बाकी पूछे 5। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे यूनिट सर्कल बना देते हैं। यूनिट सर्कल में क्या पढ़ा था कि यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, है ना। आप यहाँ से याद रखना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फॉर्मूला बताया था ना। यहाँ पर सारे के सारे पॉजिटिव, यहाँ पर साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, यहाँ पर टेंजेंट और कोट पॉजिटिव, यहाँ पर कोस और सीकेंट पॉजिटिव, कोस का उल्टा सीकेंट, टेंजेंट का उल्टा कोट, इस तरीके से, है ना। बाकी सारे के सारे फंक्शन नेगेटिव। अब देखो हमें कहा है कि कोस एक्स जो है -1/2 है, -1/2 है, और एक्स जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉइंट लाई करता होगा, ऐसा कुछ ना डायग्राम बनता होगा ना, यहाँ पर ये एंगल बनता होगा ऐसे, बात समझ रहे हो। डायग्राम की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा कुछ बना होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, सिर्फ टेंजेंट और कोट, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। हमसे पूछा कि बताओ इसके अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू क्या होगी। तो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर कोस एक्स का फॉर्मूला हमारा होता है B/H, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, हिंदी में बात करें तो लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, तो आधार बटा कर्ण, तो कोस एक्स को लिख दिया हमने आधार बटा कर्ण, बेस बटा हाइपोटोनियस, बराबर क्या लिखोगे आप, लिखोगे 1/2। माइनस प्लस का कोई भी निशान है आपको नहीं लेना, सिंपल आपने वो अंक लिख देना -1/2। क्यों, कारण है इसका, देखो ये माइनस जो है, ये माइनस किस लिए है, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है ना। अगर ये फोर्थ में होता तो ये माइनस नहीं होता। तो ये माइनस जो है किस पर डिपेंड करता है, क्वाड्रेंट पर डिपेंड करता है। तो आप जो है यहाँ पर माइनस नहीं लेंगे, बात समझ में आ गई, यहाँ पर माइनस नहीं लेना आपने, ठीक है। तो B/H क्या आ गया हमारा, 1/2 आ गया। अब देखो B है हमारे पास, H है, मैं परपेंडिकुलर निकाल सकता हूँ, कर्ण निकाल सकता हूँ ना, किसकी मदद से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मैं क्या कह सकता हूँ कि जो हाइपोटोनियस का स्क्वायर है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही बात है। हाइपोटोनियस कितनी है हमारी, हाइपोटोनियस है सर हमारी 2, तो 2 का स्क्वायर बराबर होगा, परपेंडिकुलर कितनी है, परपेंडिकुलर तो निकालनी है ना। अच्छा बेस कितना है, बेस है 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस का यहाँ जाके माइनस का, तो 3 बचेगा। 3 बराबर क्या आएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और √3 बराबर क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा, है ना। ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, प्लस भी और माइनस भी, लेकिन हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे अभी, है ना। रूट लगाते तो प्लस माइनस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो वैरी किस पे करेगा, वो वैरी करेगा भाई कौन से क्वाड्रेंट में आप जा के रुक रहे हैं, ठीक है। थर्ड की बात कर रहे हैं तो आप बाद में देखेंगे। अभी इतना समझ में आ गया ना, हमने क्या किया, B/H था, P निकाल लिया। अब हम क्या कर लेंगे, अब हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे। देखो हमें sin x चाहिए, cos x निकालना है और टेंजेंट x निकालना है, तीनों निकालना है ना। sin x क्या होता है, P/H, है ना। P कितना है हमारा, P है सर हमारा √3। अच्छा h कितना है हमारा, h हमारा 2, यही बात है। पहले वैल्यू लिख लो सिंपल, cos x का मतलब क्या होता है, B/H, है ना। B कितना हमारा 1, h कितना हमारा
2, और ये तो पहले भी दिया था 1/2, है ना। अभी माइनस का निशान नहीं लगाया हमने, क्योंकि ये वेरी करेगा कौन से क्वाड्रेंट में आपको, है ना। हमें पता है कि थर्ड में, लेकिन लास्ट में हम करेंगे, सीधा लास्ट में लिख देंगे। टेंजेंट एक्स कितना है, टेंजेंट एक्स क्या होता है हमारा, पंडित दीदी प्रसाद हरी हरी बोल, ये बात है। पी कितना अपना, √3। बी कितना अपना, बी कहाँ गया, ये रहा 1। √3/1 लिख दो, चाहे √3 लिख दो, बात तो कोई नहीं है, तो √3 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ क्या पॉजिटिव होता है, टेंजेंट और उसका उल्टा, बाकी सारे नेगेटिव। तो आप यहाँ पे निशान लगाओ नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव रहेगा। बस सुन भाई, ये नेगेटिव कहाँ से आया था, ये नेगेटिव आया था क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में था, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव होगा, कोस भी नेगेटिव होगा, लेकिन टेंजेंट क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब इसका उल्टा देख लो, कोसिकेंट की बात कर लें ना, सेकेंड की बात अगर हम कर लें और कोट की बात कर लें, तो आप सिंपल उल्टा लिख देना इसका। कोसिकेंट क्या हो जाएगा, -√3/2 था, तो माइनस का 2/√3, है ना। आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस ऊपर नीचे का कोई दिक्कत नहीं है। इसको उल्टा कर दो, 2/-1 लिख दो, चाहे इसको उल्टा कर दो, 1/√3 लिख दो। देखो कोट और टेंजेंट पॉजिटिव आए, बाकी सारे नेगेटिव, ये बात थी, है ना। एक क्वेश्चन और कराता हूँ और ज़्यादा समझ में आएगा, उसके बाद जो है आप 3 क्वेश्चन खुद ब खुद निकालिएगा। इसको मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, दूसरे में आपको दे रखा है sin x = 3/5, है ना, और x लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें देखो हमें sin x = 3/5 दिया है, हमें कहा कि जो x है वो लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो करें स्टार्ट। sin x क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, P/H बराबर कितना, 3/5। अपन क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम ऐसे करते थे हम, क्या निकालेंगे, बेस। बेस कैसे निकलेगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना अपना 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर। बेस कितना है, बेस तो मालूम नहीं, बेस मालूम मतलब दिक्कत ही क्या है। परपेंडिकुलर कितना है, 3 का स्क्वायर। सोल्व करें, 5 का स्क्वायर 25 बराबर बेस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस का यहाँ जाके माइनस का, तो ये हो गया मेरा 25 माइनस का 9 बराबर बेस का स्क्वायर। पहले खुद ट्राई कीजिए आराम से, ठीक है ना। तो 16 बराबर आ गया मेरा बेस का स्क्वायर, बेस मेरा आ गया 4। 16 का रूट क्या होता है हमारा 4, बात समझ में आ गई। +-4 दोनों होगा, लेकिन अभी हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, वो हम लास्ट में लिखेंगे। ये आ गया। अब मुझे वैल्यूज चाहिए sin x की, cos x की और टेंजेंट x की। इसके बाद तो मैं उसका उल्टा आराम से निकाल सकता हूँ। sin x क्या होता है, P/H पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, यही बात है। आप हिंदी में लिख लो चाहे, लेकिन फिर बाद में आपको इंग्लिश में करना ही पड़ेगा, है ना, कभी ना कभी तो कन्वर्ट होना ही पड़ेगा। अच्छा P कितना है हमारा 3, H 5, B कितना बना 4, H 5, P कितना है 3, B कितना है 4, ये हो गया। इसने कहा कि सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ आता है अपना, यहाँ आता है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे ये बताओ कौन सा पॉजिटिव होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मतलब साइन पॉजिटिव होगा, साइन का उल्टा कोसिकेंट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो साइन को छोड़ करके बाकी को नेगेटिव कर दो उठा के, बात समझ में आ गई। तो ये आपकी वैल्यूज निकल गई आराम से। अच्छा अब आप कोसिकेंट निकाल सकते हो, सीकेंट निकाल सकते हो और कोट निकाल सकते हो। कोसिकेंट क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा 5/3, सीकेंट क्या हो जाएगा 5/-4, कोट क्या हो जाएगा 4/-3, -3/4 लिख दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब मैं इसका आंसर चेक करता हूँ, कभी कोई गलत ना हो अपना। तीन 3.2 का कौन सा है ये, दूसरा। देखो कोसिकेंट है 5/3, ठीक है। कोस है -4/5, ये भी सही है। सेकेंड है -5/4, चलो ठीक। मैंने आपको कहा ना कि माइनस को आप ऊपर नीचे खुद लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। टेंजेंट है -3/4, कोट है -4/3, कहाँ गया कोस हमारा, गलत कोट है सॉरी, वैसे तो कोस कैसे कह दिया, तो कोट हमारा -4/3। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर तीसरा, चौथा और पाँचवा आपने खुद ब खुद करना है, निकल जाएंगे सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। तीसरा चौथा पाँचवा तो बहुत आसान है, अब तो 2 क्वेश्चन बता देते हैं इसी टाइप के हैं, नहीं निकलते हैं तो फिर अपन अगली वीडियो में इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू। अच्छा और ये जो मैंने बेसिक बताया, ये जानबूझ के बताया, बताने का तो अपन सिंपल फॉर्मूला लगा करके क्वेश्चन कर सकते हैं,
अभी भी अपने कराया क्वेश्चन, है ना, आसानी से निकल भी जाएंगे 5 क्वेश्चन। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन को थोड़ा सा उलझा कर दे दिया जाएगा, है ना, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अटपटा सा पूछ लिया जाएगा, है ना, तो आप वहीं पर रुक जाओगे, वहीं पर आपको दिक्कत आएगी। लेकिन जैसे ही आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, आपके दिमाग में पिक्चर बनने लग गई कि भैया साइन एक्स ऐसे होता था, कोस एक्स इसलिए हुआ, टेन एक्स इसलिए हुआ, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, ना 11th में, ना 12th में, ना BSc में, BA में, कुछ में, किसी में दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज कर ली। आपका होमवर्क क्या है कि आप 3 क्वेश्चन को जरूर निकाल लें। ठीक है, सो थैंक यू।